Yes. Let's see new question now. The law of conservation of mass holds good for all following except. So law of conservation of mass, it is based on the concept law of chemical combinations. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है। और एक बात बोली जाती है कि एनर्जी जो है और जो मास है वो इंटरचेंजेबल होते हैं अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्वेशन। तो जो अगर मैं न्यूक्लियर रिएक्शंस की बात करूं तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो सकता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। द मास कैन बी कन्वर्टेड टू एनर्जी। तो इस केस में हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नॉट एप्लीकेबल। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नॉट एप्लीकेबल किस पर, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस पर। अब सवाल क्या पूछ रहा है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर ऑल फॉलोइंग एक्सेप्ट। ये खास है कि खास एक्सेप्ट किसको छोड़कर एप्लीकेबल नहीं होता, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस को छोड़कर सब पर एप्लीकेबल होता है, न्यूक्लियर रिएक्शंस पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी जो है, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। ऑलराइट, चलिए आंसर हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन।